हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आपका भाई गौरव आपका अपने यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। ये हमारा जो टॉपिक चल रहा है क्लास 11th के लिए है। क्लास 11th की मैथ चल रही है ये जी, जो कि हमने कल उसके बारे में कल भी वीडियो आपको मिली थी, उसमें हमने 2 वीडियो आ चुकी हैं इसके बारे में, समुच्चय के बारे में। कल हमने उसका निरूपण देखा था कि रोस्टर रूप में हम कैसे लिखते हैं और समुच्चय निर्माण रूप में हम कैसे लिखते हैं। तो आज जो है एक्सरसाइज 1.1 जो बुक है हमारी एनसीईआरटी की, उसमें एक्सरसाइज 1.1 के कुछ सवाल हैं। पहले नंबर के 10 सवाल हैं, इनको देखना है कि समुच्चय हैं या नहीं है। तो समुच्चय की एक खास डेफिनेशन थी क्या, कि ऐसा संग्रह होना चाहिए जो सुपरिभाषित हो, तो वही समुच्चय होगा, वरना वो समुच्चय नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो देखो, सबसे जे अक्षर से शुरू करने वाले जो जनवरी, एक तो आ गया जनवरी, फरवरी नहीं होगा, मार्च, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून आया इसके बाद में, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बस ये 3 है। तो ये फिक्स हो गया ना, ये 3 है, फिक्स हो गए। यानी कि जो जे से शुरू होने वाले महीनों के नाम है वो केवल 3 हैं, जनवरी जून जुलाई। हर कोई यही बताएगा कि भाई जे से शुरू होने वाले 3 ही हैं, जनवरी जून जुलाई। तो ये हमारा समुच्चय है, यानी कि ये समुच्चय है, समुच्चय है। देखो, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, यानी कि सबसे अच्छे लेखक कौन है, प्रतिभाशाली कौन है। तो भाई ये फिक्स नहीं है, इनको हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्यों भाई, किसी के लिए कोई लेखक अच्छे होंगे, किसी के लिए कोई, जिसे अगर किसी की कहानी कोई अच्छी लग गई तो उसके लिए वही अच्छा हो गया, किसी के लिए कोई दूसरे की कहानी अच्छी लग गई तो उसके लिए वो अच्छा हो गया। तो ये हम परिभाषित नहीं कर सकते, तो ये समुच्चय नहीं है। जब परिभाषित ही नहीं कर पा रहे तो समुच्चय नहीं है ये, क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है। ये वाला, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ महान सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह बताना है, विश्व के पूरे। अब देखो, हम भारत में रह रहे हैं तो हमें अपने भारत के अच्छे लगेंगे, दूसरे पाकिस्तान के अच्छे नहीं लगेंगे, या पाकिस्तान वाले हैं तो उन्हें पाकिस्तान के अच्छे लगेंगे, अमेरिका वाले हैं तो उन्हें अमेरिका के अच्छे लगेंगे। तो ये भी डिफाइन हम नहीं कर सकते कि अच्छे बल्लेबाज कौन है, हमारे देश के हमारे लिए अच्छे हैं, किसी और देश के लिए के उसके लिए अच्छे होंगे। तो ये डिफाइन हम नहीं कर सकते। तो ये भी जो है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है, तो ये समुच्चय नहीं है। इसके बाद में आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आपकी कक्षा के 11th क्लास में आप पढ़ रहे हो तो वहां पर तो बच्चे फिक्स है कि भाई 20 बच्चे हैं, 30 हैं, 50 हैं, एक फिक्स है, उनका डाटा भी लिखा पड़ा कि भाई इतने बच्चे 11th में, ये नाम है, उनके पिता के नाम ये है, तो एक फिक्स है वो। तो ये फिक्स है, यानी कि ये समुच्चय है, समुच्चय है। क्यों है समुच्चय? क्योंकि यह सुपरिभाषित संग्रह है। 10 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, 10 से कम, 10 से सब प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 ऐसी डॉट डॉट डॉट, मतलब 1 से नहीं, 100 से कम, गलत बोल दिया, 1 से कम बोला मैंने, 100 से कम। तो 100 से कम क्या होगी? 199। सारी प्राकृतिक संख्याएं तो इन्हें ब्रैकेट में इसमें बंद कर दो, क्योंकि समुच्चय है, क्योंकि हर कोई इसको बतागा कि यही है 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं, समुच्चय है। इसके बाद में लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, यह फिक्स है, क्योंकि जितने प्रेमचंद्र जी ने जितने लेखक वो उपन्यास लिखे हैं उनकी संख्या फिक्स है, 20 है, 50 है, 100 है, जितनी भी है, लेकिन वो फिक्स है। अब हमें पता नहीं है तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन लेखक प्रेमचंद्र द्वारा जो लिखित उपन्यासों का संग्रह है वो एक फिक्स है। तो यहां लिखोगे समुच्चय है, क्योंकि ये फिक्स है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, सभी समपूर्णांक आने चाहिए। तो समपूर्णांक कौन कौन से होते हैं? 0 भी होता है, सम में आता है, 2 4 ऐसे, इधर 6 आगे बढ़ते चले जाओ, ऐसे इधर -2 -4 -6 ऐसे इधर आगे बढ़ते चले जाओ। विषम वाले नहीं लेने, तो ये इनको हम बता सकते हैं, तो ये भी हमारा समुच्चय होगा, क्योंकि यही होंगे ना, इसके आगे बढ़ते चले जाओ, सारे फिक्स होगा ये मान भी, तो ये समुच्चय है, समुच्चय है। ये इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, यानी कि अब जो आपकी किताब है जो समुच्चय है उसके अंदर कितने प्रश्न आए हैं, कितने क्वेश्चन आए हैं, ये भी फिक्स है, गिन के देख लो कितने प्रश्न हैं, तो इसको हम कर सकते हैं, तो ये भी समुच्चय है।
समुच्चय है। एक ये है क्वेश्चन, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर, ये सुपरिभाषित नहीं है। क्यों? क्योंकि खतरनाक किसी के लिए तो शेर खतरनाक हो सकता, किसी के लिए हाथी खतरनाक हो सकता, किसी के लिए तो चूहा ही खतरनाक है, किसी के लिए छोटा सा वो चूहा जो वही खतरनाक है, यानी कि किसी के लिए कोई बड़ा जानवर खतरनाक है, किसी के लिए छोटा सा ही उसको डर लग रहा है। तो ये हम डिफाइन नहीं कर सकते कि सबसे खतरनाक कौन है। कोई शेर से नहीं डरता तो उसके लिए शेर खतरनाक नहीं है, कोई चूहे से डरने लगता तो उसके लिए चूहा खतरनाक है। तो ये हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये समुच्चय नहीं होगा क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है, तो ये समुच्चय नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये है कि कोई हमारे पास समुच्चय दे रखा है a बराबर 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर समुच्चय के अंदर ये इतने एलिमेंट्स हैं। हमें इसमें ये चिन्ह लगाना है जो रिक्त स्थान है यहाँ पर, इनमें एक तो चिन्ह लगाना है बिलोंग्स वाला और एक लगाना है डज नॉट बिलोंग वाला। ये कब आता है? ये कब आता है? मैंने बताया ये बताता है कि ये सदस्य है और ये बताता है सदस्य नहीं है। कहने का मतलब ये 5 है, 5 अब देखो इसमें है, ए में 5 है तो है, तो यहाँ पर आगा बिलोंग्स, यानी कि 5 जो है ए में बिलोंग करता है, ए का सदस्य है। 8 उसमें नहीं है तो यहाँ पे आगा चिन्ह डज नॉट बिलोंग। 0 उसमें नहीं है तो यहाँ पर भी डज नॉट बिलोंग। 4 उसमें है तो यहाँ पर बिलोंग। यहाँ पर 2 उसमें है तो ये भी बिलोंग आगा। 10 उसमें नहीं है तो यहाँ पर डज नॉट बिलोंग आगा। तो वही इस प्रकार से ही सवाल करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर में है कि रोस्टर रूप में लिखना। ये समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है, इसको कन्वर्ट करना है रोस्टर रूप में। तो हमारे पास सवाल है पहला, तीसरे का पहला है रोस्टर रूप में लिखना है इसको। कह रहा है कि a बराबर ब्रैकेट x सच दैट x, मतलब x किस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है और कैसा पूर्णांक है वो, जो x का मान है इधर लेस देन है -3 से, मतलब ग्रेटर देन है, x का मान जो है ग्रेटर देन, इसका मतलब है कि -3 से बड़ा है, x की तरफ मुंह खुल रहा है ना, तो -3 से बड़ा है और इधर बंद है मुंह, तो यानी कि 7 से छोटा है। x का जो मान होगा -3 से तो बड़ा और 7 से छोटा, ऐसा हमें पूर्णांक लेना है जो -3 से बड़े हों और 7 से छोटे हों। तो इसका रोस्टर रूप कैसा हो जाएगा हमारे पास में, a बराबर रोस्टर रूप में x सच दैट x एक पूर्णांक है, कैसा पूर्णांक है, -3 से बड़ा। -3 से बड़ा कौन होगा, -2 होगा, फिर -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3, ऐसे ही 4 5 6 7 नहीं लेना है क्योंकि 7 से छोटा है और -3 से बड़ा। ये -2 जो है -3 से बड़ा है, -1 भी -3 से बड़ा है। माइनस में जितनी संख्या बड़ी होती है वो उतनी छोटी होगी, ये बड़ी है तो ये छोटी है, ये बड़ा है, और -1 सबसे बड़ा है। तो रोस्टर रूप हमने ये लिख दिया कि यानी कि -3 से बड़ा और 7 से छोटे, तो -3 से बड़े ये पूर्णांक होने चाहिए, पॉइंट वाले नहीं होने चाहिए। तो ये हमारा रोस्टर रूप इसका ही हो गया। इसका देखो v बराबर देखिए x जो है x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5, बस इतना ही, आगे नहीं, आगे भी होती है पर इतना ही लेंगे क्योंकि 6 से कम है, 6 से कम है तो 6 तक नहीं, 6 भी नहीं लेनी है, 6 से कम है तो 1 से 5 तक केवल। तो ये इसका रोस्टर रूप लिख दिया हमने। ऐसे ये वाला c बराबर x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योग 8 है। 2 अंकों की है जिनके अंकों का योग 8 है। तो कैसी संख्या होगी वही देखो, एक तो हो जाएगी हमारे पास 7 और 1, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 अंकों की है 8 बनेगा। एक हो सकती है 6 और 2 8 होगा, एक हो सकती है 5 और 3 53 होगी, एक हो सकती है 6 और 2 6 और 2 नहीं 6 और 2 तो हो गया 4 और 4 यानी 44, एक हो सकती है 2 और 6 यानी कि 26, एक हो सकती है 1 और 7, और एक क्या हो सकती है 80 भी हो सकती है, 80 2 अंकों की 80, और इनको जोड़ेंगे तो भी 8 ही होगा, इससे आगे नहीं हो सकती कोई। अब कोई बच्चा कहेगा ये भी हो सकती है कि भाई 0 8, तो ये इस संख्या के आगे कितनी 0 लगा लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंक उसका एक ही माना जाएगा, इधर के 0 कोई काम के नहीं होते हैं।
तो ये एक ही अंक की संख्या है, एक ही अंक की। कभी इसको तुम बोलने लगोगे 4 अंकों की हो गई, नहीं। तो ये 80 हो सकता है क्योंकि उधर 0 है तो 80 बन गया। इसको जोड़ेंगे तो 8 आएगा, इनको जोड़ेंगे तब भी 8 आएगा, इसे जोड़ेंगे तब भी 8 है, इन दोनों को तभी भी 8, इसे तब भी 8 आएगा, इसको सबको जोड़ने पर 8 ही आएगा। तो ये हमारी वो संख्या हो गई जिनके अंकों का योग 8 होगा। और कैसी? 2 अंकों की। ठीक, ये वाला देखो अब। x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, यानी कि अभाज्य x जो है अभाज्य संख्या है जो कि किसकी? 60 की भाजक है। तो 60 के अभाज्य को गुणनखंड कर दो, 2 से काट लो, 2 3 6 0 ऐसे ही, 2 से 15 बार कट जाएगा, फिर 3 से काट दो, 3 पंजे 15, फिर 5 से काट दो, 5 एकम 5। तो कौन कौन आ गए? 2 आ गए और 3 और 5। तो हमें ये लिखना पड़ेगा यहाँ पर कौन कौन है वो संख्या। एक तो 2 है और एक 3 है और एक 5 है। अच्छा, जो डबल बार आता है उसको केवल सिंगल बार लिखते हैं समुच्चय के अंदर। ऐसे 2 बार आया है, 2 2, तो इसे केवल एक बार लिखेंगे 2 को। तो 2 3 5 ये वो अभाज्य संख्याएं हैं जो 60 की भाजक है, यानी कि 60 को काट देंगी, 2 भी काट देगी, 3 भी काट देगी, 5 भी काट देगी। 2 बार आया था तो उसे एक बार ही लिखना है समुच्चय के अंदर, ये याद रखना। ये वाला देखो, इसको लिखना है समुच्चय में। इसमें त्रिकोणमिति शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है। तो त्रिकोणमिति, अब जो भी अक्षर है इन्हें सबको लिख लो, लेकिन जो रिपीट हो उन्हें केवल एक बार लिखना। देखो टी है, टी आ गया, आर ये आ गया, आई ये आ गया, जी इधर आ गया, ओ ये आ गया, एन ये आ गया। अब देखो ओ आ गया, ओ तो एक बार आ गया, तो इस ओ को नहीं लेना, इस ओ को नहीं लेना क्योंकि एक बार आ चुका है। एम अभी तक नहीं आया तो एम को ले लो। ई नहीं आया है तो इस ई को भी लो। टी देखो आ चुका है तो इस टी को नहीं लेंगे। आर आ चुका है तो इस आर को भी नहीं लेंगे। वाई नहीं आया, वाई ले लो। बस ये है, यानी कि जो अक्षर रिपीट हो रहे हैं उनको केवल एक बार लेना है। इसके बाद में आ गया एफ बराबर बेटर, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का संग्रह, मतलब समुच्चय लिखना है उसका। तो बी लिखो, ई लिखो। अब ये टी 2 बार आया है तो एक को छोड़ दो, एक लिखो। ई इधर लिख दिया तो इस वाले ई को भी नहीं लिखेंगे। अब क्या बचा? आर। तो बेटर शब्द का ये आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हमें यह समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप में कन्वर्ट करना ऐसा होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब अगला चौथे नंबर का सवाल है। इसमें अभी पीछे क्या था कि समुच्चय निर्माण रूप दिया था, रोस्टर रूप में पूछा था। अभी क्या है? अभी समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है, मतलब अभी दे रखा है, रोस्टर रूप दे रखा है और समुच्चय निर्माण रूप में कन्वर्ट करना। अब इसको, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको बदलना थोड़ा कठिन रहता है, लेकिन समुच्चय निर्माण रूप है उसको रोस्टर रूप में बदलना सरल है। अब रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण रूप में बदलना है, तो उसको देखें कैसे बदलेंगे। इसको मान लो कोई ए मान लो, बाकी ये समुच्चय जो है ए है, ब्रैकेट लगाओगे, फिर यहाँ लिखोगे एक्स कोमा, मतलब एक्स सच दैट एक्स। अब बताओगे इसके बारे में कि एक्स क्या है। देखो 3 2 9 12, ऐसे तो कुछ पता नहीं चल रहा कि भी 3 क्या है। कहने का मतलब यहाँ से 3 का क्या है, ये मल्टीपल चल रहा है, 3 का पहाड़ा चल रहा है। तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा? यहाँ पे कोमा ऐसे ये लगा दिया कोमा एक, और कि जो एक्स है यहाँ दिखाओगे एक्स सच दैट एक्स क्या है, ये 3 है, इधर 6 है, इधर 9 है, इधर 12 है। इसको अगर ध्यान से देखो 3 गुणा 1 है ये, इसको ध्यान से देखो तो 3 गुणा 2 है ये, इसको ध्यान से देखोगे 3 गुणा 3 है, इसको देखो तो 3 गुणा 4 है। ये सारे हमने क्या मान लिए? एक्स मान लिए। इधर देखो ये सारे बदल नहीं रहे, मतलब 3 3 3 3 आता चला जा रहा है, तो इसे 3 ही रहने दो। अब जो बदल रहा है उसको क्या मान लो? एन मान लो। उन नंबरों को एन मान लो, उन्हें क्या मान लिया हमने? एन मान लिया। तो जो x है वो किस रूप का है? x जो है हमारा x बराबर है 3n, यानी 3 का मल्टीपल है, 3 का पहाड़ा चल रहा है। इस प्रकार से हम देखा जो बदल रहा है उसको n मान लिया, जो नहीं बदल रहा है उसको ऐसे रहने दिया। इन सारे एलिमेंट्स को x मान लिया, x सच दैट x बराबर 3n का है। और अभी यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई है, ये भी बताना है कि जो n का मान है, n क्या है? n देखो भाई 1 2 3 4 नेचुरल नंबर चलना है, नेचुरल नंबर होते हैं, तो यहाँ लिखोगे n बिलोंग्स टू ये वाला n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये वाले नंबर हैं n, और ये वाला n जो है ये नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब ये सारी प्राकृतिक संख्याएं तो बहुत सी होती हैं, लेकिन हमें यही भी नहीं छोड़ना है। अभी ये भी बताना कि ये जो n है ये कहां तक है, इसका जो मान है, इधर लिख देता हूं मैं, ये जो n है ये देखो 1 और 4 तक जा रहा था ना, यानी कि 1 से 4 तक था, इसका मान 1 से
इस वाले n का मान कहाँ से कहाँ तक, पूरे नेचुरल नंबर नहीं लेंगे, इस वाले n का जो मान है वो 1 भी है, तो 1 के बराबर में नीचे बराबर का भी चिन्ह लगाओ क्योंकि 1 भी है और 1 से बड़ा है, और 4 भी है, लेकिन 4 भी है और 4 से छोटा है, यानी कि 1 है, 4 है और इनके बीच का मान 2 3, यही तो है 4। तो देखो इस n का मान मतलब क्या हो गया कि n का जो मान है 1, ये बराबर लगाया हमने तो n का मान 1 भी है, इधर की तरफ मुंह खुल रहा है तो कहने का मतलब 1 से बड़ा है, इधर की तरफ बंद है तो कहने का मतलब 4 से छोटा और 4 भी है। तो बस ये समुच्चय निर्माण रूप में हमने लिख दिया। ये है मैथमेटिकल तरीका लिखने का। एक हिंदी में भी लिख सकते हैं जैसे कि x बराबर 3, x जो है 3 का मल्टीपल या 3 का गुणज है, इसको हम इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x 3 का गुणज है ना, 3 का मल्टीपल चल रहा है, 3 का गुणज है, लेकिन ऐसे लिखना अच्छा है, हम आगे ऐसे ही लिखेंगे सबको मैथमेटिकल तरीके से। इसका मतलब हो गया x सच दैट x बराबर 3n था, इसको हमने देख लिया 3 का पहाड़ा चल रहा है, वो बदलता चला आ रहा है, 3 इधर सब में 3 कॉमन आ रहा था और गुणा में क्या चल रहा है 1 2 3 4 ऐसे, तो इनको हमने n मान लिया, जो नहीं बदल रहा है उसको ऐसे रहने, तो उसकी जगह n लगा दिया। फिर उसको बताओगे कि n क्या है, n है प्राकृतिक संख्याएं, 1 2 3 4 प्राकृतिक है, तो n बिलोंग्स टू प्राकृतिक संख्या, यानी कि n किन में बिलोंग करता है, प्राकृतिक संख्याओं में से लिया गया है। और सारी प्राकृतिक संख्या नहीं है, वो भी n जो है ये सारी नहीं है, बहुत हो जाती है तो अनंत तक है, हमें कहां से कहां तक 1 और 4 तक लेनी है, 1 भी लेना है 4 भी लेना है और इनके बीच का ही लेना है 2 और 3। तो हमें क्या करना है, यहाँ लगाओगे n, बताओगे कि n का मान 1 भी है और इधर फिर इधर की तरफ मुंह खोलोगे n की तरफ कि 1 से बड़ा है, इधर की तरफ इसका चिन्ह बंद करोगे क्योंकि 4 से छोटा और 4 भी है, तो ये लिखने का तरीका इसका हो गया। अभी ये वाला देखो, इसको हम कैसे लिखें, इसको भी कुछ मान लो, a मान लो, इसे भी a बराबर x सच दैट, अब लिखोगे इसे, अब देखो जरा यहाँ से कैसे लिखेंगे, ये देखो 2 है 4 8 16 32, ध्यान से देखो इसे, तो ये है 2 का पहाड़ा तो है नहीं है, क्योंकि 2 का पहाड़ा होता है 2 कम 2 2 4 2 3 6 2 4 8 6 भी आता 8 भी आता 10 भी आता, ये तो है नहीं। तो कहने का मतलब ये है 2 की पावर 1 और इसका मतलब है 2 की पावर 2, इसका मतलब है 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका मतलब है 2 की पावर 4, इसका मतलब है 2 की पावर 5। तो इन सबको हमने क्या मान लिया, x मान लिया, तो ये x हो गया बराबर, कौन बदल नहीं रहा, 2 2 नहीं बदल रहा, तो इस 2 को तो रहने दो ऐसे ही, इस 2 को रहने दो ऐसे ही, बदल कौन रहा, पर पावर बदल रही है, पावर को सम बदलते चले हैं तो उसको n लगा लिया, तो ये हो गया, यानी कि x जो है x बराबर क्या है 2 की पावर n है, 2 की पावर n है। अब ये बताना है कि n क्या है, n देखो 1 2 3 4 5 है, यानी कि नेचुरल नंबर है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब सारे नेचुरल नंबर भी नहीं है, कहां तक है, 1 भी है और 5 भी है और इनके बीच के हैं, 1 से छोटे नहीं है और 5 से बड़े नहीं है, 1 से छोटा तो नेचुरल नंबर होता भी नहीं है वैसे भी, और 5 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखना पड़ेगा कि n का जो मान है वो 1 भी है, 1 से बड़ा है और 5 भी है और 5 से छोटा है, तो ये लगाओगे यहाँ पर, ये इसको लिखने का तरीका हो गया समुच्चय निर्माण रूप में इस सवाल को। ठीक, तो इसको मैं साफ कर देता हूँ, अगर रफ में उतारना चाहो साइड में उतार लेना इसको, कैसे हमने ये लिखा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इस रूप में लिखने के लिए, बाकी लिखना हमें इसी तरीके से है, हिंदी का कोई रोल नहीं चलेगा, हिंदी में नहीं लिखना हमें, ऐसे करना। तो ये बात समझ में आई होगी, 1 से 5 तक थे वो, तो 1 भी है था 5 भी था, तो बराबर भी लगा दिया, उधर को ये चिन्ह लगाया मैंने। अब इसके बाद में इसे देखो तो इसे भी a बराबर मान लो, a बराबर x सच दैट, अब x को बताओगे x क्या है, देखो 5 है, फिर है 25, फिर है 125, फिर 625, 5 का पहाड़ा तो है नहीं है, यह है 5 की पावर 1, यह है 5 की पावर 2, यह है 5 की पावर 3, क्योंकि 5 पंजे 25, फिर 25 पंजे 125, यह है 5 की पावर 4, तो ये भी वही फॉर्मेट बन गया, यानी कि x बराबर 5 5 नहीं बदल रहा है तो 5 में ऐसे रहने दो, ये बदल रहे हैं पावर इनकी, तो इनको ले लो n, तो ये x का जो मान है x बराबर वो क्या है 5 की पावर n। अब बताओगे कि n क्या है, n बिलोंग्स टू है नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर से, लेकिन ये सारे नेचुरल नंबर नहीं है, 1 है और 4 तक है, 1 भी है 4 भी है और इनसे छोटे ही हैं, तो लिखोगे 1 और 4, यानी कि 4 भी है 1 भी है और 1 से बड़ा 4 से छोटा, ये इसको लिखने का ये तरीका हो गया। इसको देखो, इसको भी a बराबर मान लो कुछ, ये है 2 गुणा 4 गुणा 6, मतलब 2 4 6, इसको मैं साफ कर देता हूं, ये 2
4 6 आगे बढ़ते चला जा रहा है, देखो 2 4 6 ऐसी, इसके बाद मतलब सम संख्या चल रही है, सम संख्या चली जा रही है, 8 होगी। तो इसे लिखने का तरीका क्या होगा, 2 गुणा 1, ये 2 गुणा 2, ये 2 गुणा 3, इसके आगे 2 गुणा 4 होगा, ऐसे आगे तक बढ़ते चले जाओ, डॉट डॉट है ना। तो ये x मान लिया इन सबको, ये 2 2 तो बदल नहीं रहा, ऐसे रहने दो, बदल कौन रहा 1 1, तो इसे 2 को ऐसे रहने दो, बदल रहा है ये वाली संख्या है हमारी साइड वाली, तो इनको n मान लो। तो ये किस फॉर्मेट का बन गया हमारा, यानी कि x सच दैट x जो है 2n है, यानी कि 2 का उसके कहने का मतलब 2 का मल्टीपल चल रहा है, 2 का गुणा चल रहा है, तो 2n लिख दिया, ये इधर बदलता चला आ रहा है तो उसको n ले लिया। अब सारे इसे बताओगे कि n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 2 3 4 ऐसे 5 आगे बढ़ते चले जाएंगे, नेचुरल नंबर है। लेकिन सारे नेचुरल नंबर नहीं है, 1 और 4 तक है केवल, तो 1 लिखोगे और 4 लिखोगे। ये इसको लिखने का तरीका ये हो गया। इसको लिखो, इसको भी a बराबर मान लो, a बराबर x सच दैट, इसको मैं साफ कर देता हूँ। इसको देखो, ये है 1 4 9 ऐसी डॉट डॉट, लास्ट का है 100। तो देखो ध्यान से देखो क्या है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ऐसे इधर क्या आया होगा 16 आया होगा, तो ये 4 का स्क्वायर हुआ होगा, ये लास्ट में 10 का स्क्वायर हुआ, वही तो है। तो इन सबको हमने इन सबको मान लिया x। अब बदल कौन रहा है, देखो इधर बदल रहा है, 1 2 नीचे वाले बदल रहे हैं, तो ये बदल रहे हैं, उनको n ले लो। ऊपर पावर नहीं बदल रही है, पावर नहीं बदल रही है, तो उसको 2 लगा दो। तो यानी कि ये है x जो है किस रूप का है, n स्क्वायर के रूप का है, यानी कि वर्ग चल रहा है, वर्ग संख्याओं का। वर्ग कहाँ से, n क्या है, n देखो प्राकृतिक संख्याएं हैं, लिखोगे फिर n बिलोंग्स टू क्या है, प्राकृतिक संख्या। देखो 1 2 3 4 1 से ऐसे आगे तक बढ़ते चले जाओ, प्राकृतिक संख्या, लेकिन सारी नहीं है। कहाँ से कहाँ तक है, 1 है और 10 है, 1 और 10 केवल, यानी कि 1 भी है 10 भी, और इनसे 1 से छोटी और 10 मतलब 1 से बड़ी और 10 से छोटी। तो यहाँ लिखोगे 1, n का मान जो है 1 भी है 1 से बड़ा है, और 10 भी है 10 से छोटा है। तो ये लिखने का इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखने का तरीका हो गया। एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला सवाल 5वें नंबर का है, सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध का मतलब है रोस्टर रूप में लिखिए। बताया था कि रोस्टर रूप बोलो या सारणीबद्ध रूप बोलो या सूचीबद्ध रूप बोलो। तो ये हाँ ये सवाल है हमारा, इसको हमें करना है रोस्टर रूप में लिखना है। तो ये x एक विषम प्राकृतिक संख्या, एक विषम प्राकृतिक संख्या। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 1 3 5 7 ऐसी आगे कोई वो तो बताया नहीं कि कहाँ तक है, तो जहाँ मतलब जब बताए नहीं है तो हम अनंत तक लिख देंगे। शुरू में 1 तक, आगे अनंत तक, कोई बताया नहीं कि कहाँ तक की लेनी है विषम प्राकृतिक संख्या, तो सारी यही हो जाएंगी। रोस्टर रूप हो गया इसका। इसको बनाओ, क्या है ये, x सच दैट x एक पूर्णांक है जो -1/2 यानी कि 0.5 होगा इसका मतलब, और x इधर इधर भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 5.5 वो 4.5 यानी कि ऐसा पूर्णांक लेना है। ये तो पूर्णांक वैसे भी नहीं है क्योंकि पॉइंट में आ गया, यानी कि इससे तो बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। इधर बराबर नहीं लगा, देखो बराबर नहीं, तो कहने का मतलब इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो। तो यहाँ से देखो इससे बड़ा क्या होगा, इससे बड़ा होगा 0 होगा। इससे बड़ा अगला पूर्णांक क्या होगा भाई, देखो इधर होता है -1 -2 ऐसे फिर 0, तो ये 0.5 कहाँ पड़ेगा, इन दोनों के बीच में पड़ेगा यहाँ पे। तो इससे अगला पूर्णांक क्या होगा, 0, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। 4.5 कहाँ पड़ेगा, इन दोनों के बीच में। तो कहने का मतलब यहाँ पर पड़ेगा बीच में 0.5 माइनस का, तो 0.5 और यहाँ बीच में पड़ेगा 4.5। तो इनके बीच में कौन कौन है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो कौन कौन से होगा हमारे पास में, 1 0 भी लेना पड़ेगा क्योंकि वो पूर्णांक है, 0 1 2 3 4। अगला नहीं लेना 5, क्यों 5 क्यों नहीं लेना, क्योंकि 5 जो है फिर इससे बड़ा हो जाएगा। इससे छोटे छोटा लेना, तो इससे छोटा 4 होगा और इससे बड़ा अगला 0 होगा। तो ये हमारा ये हो गया। इसको देखो, x एक पूर्णांक है जो x² बराबर x² जो है मतलब इसका जो भी स्क्वायर करेंगे वो 4 आना चाहिए। 4 से छोटा है वो भी चलेगा, 4 भी आए वो भी चलेगा। अब देखो अगर मैं, क्योंकि ये बोला है कि x² का मान जो है 4 से छोटा है या 4 भी है, तो ऐसी संख्या देख लो। अगर मैंने 1 लिया, 1 का मैंने स्क्वायर किया कितना आगा 1, 2 लिया, 2 का स्क्वायर किया मैंने तो 4 आया,
3 लिया तो 3 का स्क्वायर 9 आया, तो 9 तो 4 से बड़ा पहुंच गया, तो ये वाला नहीं लेना है। अगर मैंने 0 का स्क्वायर किया तो 0 का स्क्वायर कर लो कितनी बार, 0 ही आएगा। अगर मैंने -1 का स्क्वायर किया तो -1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा क्योंकि प्लस बन जाएगा। और अगर -2 का भी स्क्वायर करोगे तो भी प्लस का 4 ही आएगा क्योंकि माइनस का प्लस बन जाएगा। -3 का करोगे तो माइनस का प्लस बन जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, तो ये नहीं लेना है क्योंकि ये फिर 4 से बड़ा हो जाएगा। तो ऐसी संख्या लेनी है जिनका स्क्वायर 4 आए या उससे कम आए। तो देखो 1 का भी 1 आया, 4 से छोटा है, ठीक। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, -1 का 1 होगा, -2 का 4 होगा। तो बस ये इतनी संख्या हमारे पास 5, 1 2 0 -1 -2। तो वो कौन कौन से मान है, -2 -1 0 1 2, ये वो संख्या जिनका स्क्वायर कितना आ गया, तो 4 आ गया या उससे कम आ गया। तो इसको लिखने का रोस्टर रूप ये हो गया। इसको देखो, एक्स जो है लोयल शब्द का एक अक्षर है, यानी कि लोयल को हमें, लोयल शब्द को रोस्टर रूप में लिखना। तो मैंने बताया है अगर अक्षर रिपीट होता तो उसे एक बार लिखना, एल लिखा, फिर ये ओ लिखा, वाई लिखा, फिर ए लिखा। उस एल को छोड़ देंगे क्योंकि एल आ चुका है, ठीक है, इतना करना है, या कोमे लगा लो, ये कोमा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद में इसको देखो, एक्स जो है वर्ष का ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते, यानी कि महीने के साल के वो महीने हमें लेने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होंगे। तो लिखो, अब देखो जनवरी, जनवरी यहाँ से स्टार्ट किया, जनवरी 31 का महीना होता है। फरवरी 31 का नहीं है तो फरवरी ले सकते हो, फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आ गया इसके बाद में, अप्रैल हो गया, मई, जून, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी आ गया, मार्च नहीं आगा, अप्रैल आगा, मई जून, जून आगा, फिर जून आया, जून जुलाई 31 का, अगस्त भी 31 का, सितंबर आगा, सितंबर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर 31 का, नवंबर आगा, नवंबर आगा, दिसंबर फिर 31 का। तो ये महीने हैं वो जो 31 के नहीं हैं, तो उनका रोस्टर रूप ये हो गया। इसको देखो, एक्स जो है अंग्रेजी वर्णमाला का ऐसा व्यंजन है जो के से पहले आते हैं, यानी कि ऐसे व्यंजन लेने हैं जो के से पहले आएंगे, तो व्यंजन लेने हैं केवल। तो व्यंजन में क्या क्या हो जाएगा, देखो, ए तो स्वर हो जाएगा, बी आगा, सी डी, ई नहीं होगा, एफ जी एच, आई नहीं होगा, क्या क्या हो गया, एफ जी एच, अब जे होगा, आई नहीं होगा, जे के से पहले, तो के से पहले वाले जे तक आ गए, इसके आगे का नहीं लेंगे हम। तो ये हमारे वो व्यंजन हो गए जो के से पहले आते हैं। स्वर इसमें लेना नहीं, तो बी सी डी ई नहीं लेना, एफ जी एच आई नहीं लेना क्योंकि वो स्वर हो गया, फिर जे, इसके बाद के नहीं लेना क्योंकि के से पहले वाले लेने हैं केवल हमें। तो ये इसका रोस्टर रूप हो गया। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला सवाल है, इधर की तरफ दे रखे हैं रोस्टर रूप, इधर की तरफ दे रखे हैं समुच्चय निर्माण रूप। तो हमें क्या मिलान करना है इनको। तो मिलान कैसे करेंगे, इधर से देखो, सबसे पहले तो ये दिख रहा है मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर, तो ये लिखा पड़ा है, इसका मिलान इससे हो जाएगा, तो सिंपल सा है। अब ये देखो x एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है, तो 6 की भाजक है, इसको भाज्य 6 की अभाज्य संख्या निकालो, 2 से काटो, 2 तिया 6, फिर 3 निकल 3, तो 6 की अभाज्य संख्या कौन कौन सी आ गई, 3 और 2। तो ये भी जिसमें लिखा हुआ वो उसका हो जाएगा, यानी कि पहले वाले का हो गया ये वाला। अब ये देखो, ये जो है कि संख्या x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या, 10 से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, 10 से कम, तो यही हो जाएंगे, यानी कि ये वाला 10 से कम, वो भी कौन सी, विषम। तो सम वाली तो हटा ही देंगे यहाँ से, सम वाली यहाँ से हटा दो, तो ये वाली विषम वाली ये आ गया, यानी कि इसका ऑप्शन ये मिलेगा। और ये वाला, ये क्या है, देखो x एक प्राकृतिक संख्या और 6 की भाजक है। देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें यहाँ अभाज्य आया तो इसके हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिए, यहाँ पर अभाज्य नाम नहीं आया, तो इसके 6 की भाजक ऐसी संख्या देखनी है जो 6 को काट दें, लेकिन भाज्य हो या अभाज्य हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभाज्य होती तो केवल ये है। अब प्राकृतिक संख्या आ गई और 6 की भाजक, यानी कि बहुत सारी संख्याएं जो 6 को पूरा पूरा काट दें। देखो 1 भी काटेगी, 2 भी काटेगी, 3 भी काटेगी, 4 नहीं काटेगी, 5 नहीं काटेगी और 6 काटेगी। तो ये वाला ऑप्शन होगा हमारा 1 2 3 और 6, इसका ही हो जाएगा।
तो ये देख लीजिए। देखिए अब अगले हैं, एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। अब उसके एग्जाम्पल हैं, उसी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, कि ये है और 2 ये हैं। तो ये जो है, इसको, इस समीकरण का हमें रोस्टर रूप लिखना है, इसके हल का रोस्टर रूप। पहले तो इसका हल करो। हल कैसे करते हैं? द्विघात समीकरण के फैक्टर करते हैं, यानी कि इसके गुणांक में क्या है 1, गुणा करके ये 2 आ जाए और घटा के 1 आ जाए। तो कैसे लिखेंगे इसे? यानी कि 2 एकम 2, यानी कि 2x और -x लिख देंगे भाई। 2x में से x घटाओगे तो x ही बचेगा और माइनस का ये 2 है बराबर 0। ये 10th क्लास में बहुत सीखा होगा आपने। अब इनमें से इधर कॉमन ले लो, x कॉमन आ गया तो x प्लस का 2 बचेगा यहाँ से, इधर से माइनस का 1 कॉमन आ गया तो x प्लस का यहाँ से 2 बचा बराबर में 0। ये एक बार अब इससे x प्लस 2 लिख दो, ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, और एक बार x माइनस का 1 लिख दो बराबर 0। अब एक बार इसके साथ 0 लगा लो तो x बराबर कितना आ जाएगा -2। एक बार इसके साथ 0 लगा लो तो x बराबर कितना आ जाएगा +1 उधर जाके। अब इसको रोस्टर रूप में लिखना है बस। तो रोस्टर रूप कैसा होता है? ये जो भी हमारे पास x के मान आए हैं उन्हें -2 और 1, बस ये लिख दो, हो गया सवाल। ये वाला देखो, ये सवाल है, इसको भी हमें रोस्टर रूप में लिखना। तो इसको हम रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे? x एक धन पूर्णांक है जो x², यानी कि x² जो है वो 40 से कम आना चाहिए, यानी कि उसका स्क्वायर जो है 40 से कम आना चाहिए। तो देखो, अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं तो 1 आएगा, 2 का करूं तो 4, 3 का 9, 4 का 16 और 5 का 25, 6 का 36 और 7 का 49। तो 7 का नहीं लेना है क्योंकि 7 का 40 से बड़ा आ गया, हमें 40 से छोटे तक लेना है। तो छोटे तक 1 2 3 4 5 6 तक होंगे। और अगर 0 का भी स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो भी माइनस का बनाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर भी ये -6 तक जाएगा, क्योंकि -6 का भी 36 ही होगा, -2 का भी 4 होगा। तो कहने का मतलब कहाँ से कहाँ तक आ गया रोस्टर रूप में? -6, -5, -4, -3, -2, -1 और 0 भी, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 40 से छोटा ही है। फिर 1 2 3 4 5 और 6, 7 नहीं लोगे क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, जो कि बड़ा हो जाएगा। तो ये इसको लिखने का तरीका ये हो गया रोस्टर रूप। इसको लिखो। इन सवालों को हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, इन 2 एग्जाम्पल को। तो ये है, देखो यहाँ लिखोगे a बराबर x सच दैट x क्या है? देखो ये 1 4 9 16 25, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर है ना। तो इधर बदलते चले आ रहे हैं, 1 2 3 4 ये बदल रहा है, तो ये बदल रहा है उसको n ले लो। ऊपर 2 2 बदल नहीं रहा, तो ये है, ये x बराबर माने इन सबको। तो x बराबर किस रूप का है? n² का। अब n बताओगे क्या है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n जो है ये नेचुरल नंबर तो ये 1 2 3 4 5। अब ये नेचुरल नंबर भी सारे नहीं है, 1 से और 5 तक है, तो यानी कि 1 भी है और 1 से बड़ा है, 5 भी है, 5 से छोटा है। ये हो गया इसका लिखने का तरीका। इसको करो साफ। अब इसे देखो, ये देखो, इसको थोड़ा लिखने का तरीका क्या हुआ? a बराबर लिखो, a बराबर x सच दैट। अब x को बताओगे x क्या है? x जो है, देखा ध्यान से देखो कि जो अंश है ना, हर से एक कम है, यानी कि हर जो है, ऐसे बोल दो कि अंश हर से एक कम है, या ऐसे बोल दो कि हर अंश से एक ज्यादा है। देखो एक ज्यादा, एक ज्यादा, एक ज्यादा, एक ज्यादा, एक ज्यादा, इधर भी एक ज्यादा। तो कहने का मतलब ऊपर n ले लो और नीचे ये n से एक ज्यादा, n से एक ज्यादा ये कर दो। अब ये बताना है n क्या है? बिलोंग्स टू कहां से शुरू हो रहा है? n 1 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो नेचुरल नंबर है। और सारे नेचुरल नंबर नहीं है, ये भी कहां तक है? 1 और 6 तक है, केवल 1 और 6 तक, 1 से 6 तक। तो यहां से लिखोगे n का जो मान है 1 भी है और 6 भी है और 6 से छोटा है। तो ये इसको लिखने का तरीका ये हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद में हमारी एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। उसके एग्जाम्पल भी हमने कर लिए, सारे सवाल आज क्लियर कर लिए। अब हमारा जो टॉपिक बचा है वो अब हमारे पास आएंगे समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के जो प्रकार हैं, रिक्त समुच्चय क्या है और परिमित समुच्चय क्या है, अपरिमित समुच्चय क्या है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो अगली क्लास में। आज के लिए इतने ही, थैंक यू।